सर आगे क्वेश्चन है कि आई फील नो हैप्पीनेस और जॉय इन लाइफ, ओनली सैडनेस और एम्प्टीनेस. इट्स बिकम लाइक अ हैबिट. हाउ टू इन्वोक मेत्ता फॉर माई सेल्फ और एनी वन एल्स when the heart is so self-centered and narrow? Yeah, I mean, I can empathize with the situation. कई बार जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाती है कुछ इमीडिएट पास्ट में ऐसी सिचुएशंस, कुछ लोग एक ने संपर्क किया था इस परिस्थिति में. ऐसी परिस्थिति थी भयंकर कि घर में बहुत ज़्यादा मारपीट ताल तनाव है और एक यंग लड़का है, वो क्या करे उस परिस्थिति में. निरंतर तनाव है. या एक पति पत्नी है, उसकी पत्नी और उसकी माता का हमेशा झगड़ा कंटिन्यूअसली चले जा रहा है सालों से. क्या करे, कैसे खुश रहे, कैसे प्रसन्न रहे ऐसी परिस्थिति में. So these are, I mean, genuine difficulties, but these are the tests really. भगवान की शिक्षा का सदुपयोग ऐसे समय पे ही होना चाहिए. These are the opportunities for us to really grow in Dhamma, practice Dhamma properly. जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि इतनी विषम परिस्थिति में भी हम ये याद रख सकते हैं कि हाँ, परिस्थिति तो बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है. परिस्थिति बहुत विषम है. अप्रिय ही संप्रयोग दुखों कंटिन्यूअसली हुए जा रहा है. लेकिन क्या इस परिस्थिति में भी मैं किसी तरह से उपेक्षा भावना का अभ्यास कर सकता हूँ, समता का अभ्यास कर सकता हूँ और फिर मैत्री का अभ्यास कर सकता हूँ. तो जो ये सेकेंडरी सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रैक्टिसेस हैं, इनफैक्ट दे बिकम प्राइमरी फॉर सच सिचुएशंस. कि हम समझें जो ये अनुसतियाँ हैं उनका अभ्यास करें. बुद्धानुसति, अगर हम अच्छे साधक हैं और हमारी श्रद्धा है तभी हो पाए. बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, पुण्यानुसति, ये सब साधनाएं जो हैं हमारे मदद करती हैं. ब्रह्म विहारों का अभ्यास करें. मैत्री नहीं हो पा रही, करुणा नहीं जाग रही, मुदिता का कोई प्रश्न नहीं है, तो उपेक्षा भावना करें. उपेक्षा भावना का आधार जो कुछ भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ रही है वो मेरे कर्मों का फल. तो अगर हमारी ये लोकीय सम्मादिष्टि है, लोकीय प्रज्ञा है, हम ये बात हमारे समझ में आ चुकी है कि जो परिस्थिति जीवन में आती है, जो विपाक चित्त जागता है, वो पुराना कर्मों का फल है. और उसमें बाकी चीज़ें, परिस्थिति में और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं. जो इंटरेक्शन हो रहे हैं पेरेंट्स का, दूसरे का, पत्नी का, वो सारी चीज़ें जुड़ेंगी. इट्स नॉट 1:1, बट मेरे कर्मों का फल एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है. इसलिए मुझे उस परिस्थिति से द्वेष नहीं करना चाहिए. ये तभी होगा संभव जब मेरे में इतनी लोकीय प्रज्ञा है, कर्म सिद्धांत के प्रति श्रद्धा है, क्लैरिटी है. तो वो सब प्रयास करना चाहिए उसको डेवलप करने का. उसके लिए स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि वो रूट कॉज हैं जो कि इस परेशानी को हटा देंगे. कि अगर मुझे कर्म सिद्धांत समझ में आता है तो जो लोग अज्ञान के वश मेरे दुख का कारण बन रहे हैं, एक ऐसी भी स्थिति आती है कि उनके प्रति आपके मन में करुणा जागती है. देखिए वो कितना गलत काम कर रहे हैं और उसका फल उनको मिलेगा जैसे मुझे इस समय अपने फलों का मिल रहा है, और ऐसी परिस्थिति आ रही है तो करुणा जाग सकती है. और करुणा ना भी जागे तो उपेक्षा भाव तो कर सकते हैं कि हाँ, मुझे चित्त की समता बनाए रखना चाहिए और भगवान की शिक्षा, चार अरिहंतत्व को समझें. दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, तो वो फंडामेंटल टीचिंग भगवान की बहुत हेल्प करती है. तो वो हेल्प कर, वो जब आधार बनाएंगे, अगर हम वो नहीं करेंगे और सोचेंगे हम सुबह शाम ध्यान करते रहें, किसी तरह से जोर जबरदस्ती करके बैठ गए, सांस को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, तो जोर जबरदस्ती से लाभ नहीं होता. देयर हैज टू बी अ फंडामेंटल बैकग्राउंड ऑफ दैट. कि हमारी जो प्रज्ञा की प्रॉब्लम है, हमारी समझ की प्रॉब्लम है. हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, जैसे उन्होंने खुद ही कहा प्रश्न में कि सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि मैं सुख से जीऊँ, बाकी जो हो रहा है सो हो. मैं सारे अपने गुस्से को पर्सनली ले रहा हूँ,
जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं रह गई, जीवन में बहुत निराशा ही निराशा है, तो उसको हम पर्सनली लिए जा रहे हैं, हम उसको कंडीशनड राइजिंग नहीं समझ रहे हैं। तो उसको रूट से काटने के लिए प्रज्ञा को जगाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बस एक प्रवचन, 4 नोबल ट्रुथ्स को ठीक से समझना, उसका अभ्यास करना, और ये जो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, जो भी इसमें से सुलभ हो उसको करने से, ताकि चित्त में थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता जागे। और अगर संभव हो, कोई हमें मेरा मित्र है जो बहुत प्रसन्न है, तो उसकी प्रसन्नता में शामिल हो, मुदिता का जो अभ्यास है। इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों में मुदिता की पॉसिबिलिटी रहती है, मुदिता का चित्त है, उनमें कोई बीज है मुदिता का, तो वो कभी डिप्रेस नहीं होंगे, वो कभी उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा जीवन में सुख नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के सुख को देख के सुखी हो जाएगा। तो ये बहुत भारी बात है, इट्स नॉट जस्ट ए माइनर प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी मैसिव थिंग हमारे जीवन में, जीवन जीने के लिए, कि दूसरों के सुख में हम सुखी हैं। वो मुदिता ब्रह्म विहार इसीलिए बनाए गए। तो 4 ब्रह्म विहार जो है, हालांकि वो शुद्ध चित्त के गुण है, हमारे चित्त शुद्ध नहीं है, लेकिन इसलिए हमको अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। चित्त शुद्ध होंगे तो अपने आप हो जाएगा, शुद्ध नहीं है इतने, तो हमको अभ्यास करते हैं, अभ्यास करके कल्टीवेट करते हैं उनको, और उनके कल्टीवेशन से चित्त शुद्ध होने लगता है। तो उस हिसाब से ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको भी अपनाएंगे तो मन में प्रसन्नता थोड़ी थोड़ी जागनी चाहिए, क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तभी सचमुच में साधना हो पाती है। हम लोग ये बात ठीक से, खास तौर पे समाधि का अभ्यास होता है, समाधि का अभ्यास करना है, चित्त को शांत करना है, तो उसके लिए जो प्रॉक्सिमेट कंडीशन मानी जाती है वो हैप्पीनेस। तो आप कहेंगे मन बेचैन है तो समाधि का अभ्यास कैसे करेंगे? तो अगर बहुत ज़्यादा बेचैन है तो इसलिए कहा जाता है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करो पहले। बहुत ज़्यादा बेचैन है, अगर थोड़ा बहुत बेचैन है तो चलता है, तो सांस मालूम पड़ जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। वो तो इतना हुआ कि चित्त में कुछ जागा है और वो निकल जाता है, देखते हैं और निकल जाता है। लेकिन कई बार चित्त में जागा है और देखते हैं, निकलता नहीं है, वहीं का वहीं रहता है। तो आदमी सोचता है कितना देखता रहूँगा मैं। तो सतिपट्ठान में भी आप देखेंगे कि 2 अलग अलग तरीके बताए गए हैं, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। धम्मानुपश्यना का जो निवरण पब्बम है, उसमें क्या कहा गया, उसमें वो 5 निवरण जो है वो वही है जो चित्तानुपश्यना में आते हैं। चित्तानुपश्यना में कहते हैं सैरागंग व चित्तंग, यहाँ कहते हैं अत्थि में अजत्तंग काम छन्न। उसमें कहा जाता है सैदोषंग व चित्तंग, इसमें कहा जाता है अत्थि में अजत्तंग व्यापाद। तो व्यापाद और दोष एक ही बात है, दर्शन, द्वेष भाव। तो वहां पे तो वो कह रहे हैं कि मेरे मन चित्त में द्वेष है, मैं उसको देखता हूँ, चित्त में द्वेष नहीं है, उसको देखता हूँ। और यहाँ कह रहे हैं कि चित्त में द्वेष व्यापाद है, उसको देखता हूँ, और चित्त में व्यापाद नहीं था और कैसे जाग गया उसको समझता हूँ। यथा से अनुपन्न से व्यापाद से उत्पाद होती तम च पजानाति। तो ये भिन्न है। तो इन्वेस्टिगेट करने को कह रहे हैं कि देखो भाई क्यों हो रहा है बार बार। सामान्यतः चित्त को देखने से चित्त की जो विकार जागा है वो निकल जाता है। जो छोटे मोटे विकार हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, पीछे बहुत मोमेंटम नहीं है, तो वो निकल जाते हैं। हमारा सबका अनुभव है, चित्त में राग जागा और निकल गया, द्वेष जागा और निकल गया। लेकिन कोई बार बार देखने पे नहीं जा रहा, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की, भगवान खुद कहते हैं इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या कारण है। तो जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये कारण है। तो हमको वो इन्वेस्टिगेट करके पता करना पड़ेगा कौन सी परिस्थिति है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, कहाँ मेरे मन में द्वेष जाग रहा है, कहाँ विभव तृष्णा जाग रही है। तो ये सब उस पैराडाइम के हिसाब से समझ के करेंगे तो इन्वेस्टिगेट करने का मन बनेगा, और इन्वेस्टिगेट करके हमको समझ में आने लगेगा। एक तो भगवान की शिक्षा समझ में आती है, जब शिक्षा समझ में आती है तो अपने आप वीर्य जागता है। धम्म विचय करते हैं तो वीर्य जागता है, धम्म विचय और वीर्य जागता है तो प्रीति जागती है, तो अपने आप चित्त प्रसन्न होने लगता है। तो ये जो बोधि के अंग है वो बनाए इसी तरह से बने, भगवान ने समझाए हैं कि आप सती के अभ्यास के लिए धम्म विचय करिए, परिस्थिति में वीर्य खुद ही जागेगा। जब आप धम्म विजय करके एक बार सक्सेसफुल हो जाएं तो लगता है भाई मालूम पड़ रहा है, हाँ अच्छी बात है, चलो एक बार और करके देखते हैं। क्योंकि एक ही बार बैठने से सब निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। चलो फिर एक बार और करेंगे, आज शाम की सिटिंग में फिर करेंगे, कल की सिटिंग में फिर करेंगे। मैं जो उदाहरण के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि अजान अमरो ने पब्लिकली प्रवचन में कहा था पिछली बार
कि एंजाइटी की जो इशू था उनके साथ, वो 3 साल तक उस एंजाइटी के इशू पे ही ध्यान करते रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। जब भी ध्यान करने बैठते थे चित्त शांत करके देखते थे, अच्छा कल इस तरह से एंजाइटी जागी, देखते हैं क्या हो रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो 3 साल तक वो पीछे लगे रहे। इतने सीनियर भिक्षु, इतने वरिष्ठ आचार्य, उन्होंने बताया कि बताने के लिए कि हम लोग अधीर ना हो जाएं कि मैं कब तक देखता रहूँगा, कब तक ये करता रहूँगा। तो जो गहरे संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतर की आदतें पड़ी हुई हैं, वो कैसे निकलेंगी? जो द्वेष के संस्कार हैं, तो उनके लिए हमें हंति परमम तपो तितिक्षा, वो भी याद रखना होगा। और 4 सत्य का पैराडाइम, जो ऑक्सिलरी प्रैक्टिसेस हैं उनको करना, वो सब का एक अच्छा सा बुके बना लें अपने लिए प्रैक्टिसेस का, तो धीरे धीरे निकल सकते हैं। मेरा ऐसा लगता है, ऐसी आशा कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसमें काफी सारे बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स आपने कवर किया। आपने इन्वेस्टिगेशन की भी बात की, तो उसके